अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद आबिद सरवर एंड आज के इस लेक्चर में आप लोगों का वेलकम है। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ग्राफिक्स का जो है ग्राफिक इन बेसिक जो यूनिट नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पी सेट फंक्शन और इसी तरह जो है लाइन स्टेटमेंट को डिस्कस किया था। अब हम लोगों ने अपने लेक्चर 1 के अंदर इसके जो है बेसिक चैप्टर 6 के डिस्कस किया था, ग्राफिक्स क्या होते हैं, उसके बाद फर्दर ग्राफिक्स को किस तरह ड्रा करते हैं, लाइन्स को स्टेटमेंट, पॉइंट स्टेटमेंट के पॉइंट किस तरह जो है सेट करते हैं स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद अगर आपने GW बेसिक के अंदर रहते हुए ग्राफिक्स का काम करना है तो वो सारे के सारे पॉइंट हम लोगों ने अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने दो स्टेटमेंट जो कि आपके इस चैप्टर की लास्ट स्टेटमेंट है वो डिस्कस करनी है। इन दोनों स्टेटमेंट्स के बाद आपका चैप्टर नंबर जो 6 है वो एंड हो जाएगा। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया था कि आपके जो लेक्चर्स हैं वो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली बनाए जा रहे हैं, तो उसके अंदर जो टॉपिक जो है वो शामिल नहीं थे उसके जो है लेक्चर आपको नहीं मिलेंगे। जो जो टॉपिक्स आप लोगों के आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर है उन्हीं टॉपिक्स को हम लोगों ने अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है। तो जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, आपके लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 जो है ग्राफिक इन बेसिक्स में, वो है सर्कल स्टेटमेंट और ड्रा स्टेटमेंट। सर्कल स्टेटमेंट के अंदर तो हम लोगों ने सिंपल जब भी अपनी स्क्रीन के ऊपर कोई सर्कल ड्रा करना है तो सिंपल सर्कल स्टेटमेंट को इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया लाइन स्टेटमेंट, उसकी मदद से आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने बॉक्स को ड्रा किया था, उसके बाद रेक्टेंगल को ड्रा किया, ट्रायंगल को। तो इसी स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए लाइन वगैरह को हम लोगों ने लाइन जो है अपना कोई भी ग्राफिक का काम कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम लोगों ने अपने सर्कल को ड्रा करना है। सर्कल को ड्रा करने के लिए आप लोग सर्कल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। पर्पस इसका वही है, टू ड्रा अ सर्कल और एलिप्स। सर्कल तो आपको पता है कि जो बिल्कुल गोल होता है उसे हम सर्कल कहते हैं, लेकिन जो बैच भी होता है अंडे की तरह का, अंडे की तरह थोड़ा लेंथ वाइज होता है, उसको हम एलिप्स कहते हैं। तो अगर आपने स्क्रीन के ऊपर सर्कल ड्रा करना है या एलिप्स को ड्रा करना है तो आप सिंपल ये सर्कल सिग्नल इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने सर्कल ड्रा करना है तो आपको पता है सर्कल के अंदर जो रेडियस होता है, अगर आप मिड से देखें तो वो चारों साइडों से बराबर होता है सर्कल का। लेकिन अगर आप बात करें एलिप्स की, तो एलिप्स के अंदर आपका अगर मिड से बात करें तो रेडियस की बात करें तो रेडियस जो है वो आपका लेफ्ट राइट और होगा और अप डाउन में फ़र्क होगा कि जिस तरफ को जो है सर्कल आपका लेंथ में ज़्यादा है उस तरफ उसका रेडियस भी ज़्यादा होगा, जिस तरफ लेंथ में या अपनी जो है हाइट में कम है चाहे छोटा है तो उसमें आपका रेडियस भी कम होगा। तो उसी की मदद से आप लोग इसको यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर जो कुछ चीज़ें बयान हुई है सर्कल के अंदर कि आपका एक्स और वाई को हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ये आपका स्क्रीन के ऊपर जो होते हैं एक्सिस होते हैं, वो एक्स एक्सिस होता है और वो वाई एक्सिस होता है। उन्हीं एक्सिस के अंदर रहते हुए आप लोगों ने अपनी स्क्रीन के ऊपर सर्कल या लाइन को ड्रॉ करना होता है। अब एक्स वाई हो गया, उसके बाद रेडियस आपको बता दिया, सर्कल का रेडियस और इसका रेडियस तकरीबन डिफरेंट होता है। अगर मैं उसी के अंदर रहते हुए बात करूँ, इसका जो चारों साइड से बराबर होगा लेकिन इसका बराबर या सेम नहीं होगा। उसके बाद कलर की बात करेंगे कि इसका जो है कलर किस तरह का होगा। फिर उसके बाद स्टार्टिंग और एंडिंग, इतना तो हमें आइडिया है जो सर्कल होता है या एलिप्स होता है उसका स्टार्टिंग और एंडिंग ऑलमोस्ट सेम होता है, क्योंकि सर्कल जहाँ से स्टार्ट होता है वापस वहीं पे आगे एंड होता है, वो सर्कल हो या एलिप्स हो तो स्टार्टिंग और एंड उसका सेम होगा। उसके बाद एस्पेक्ट्स है, कोमा लगाने के बाद आपने एस्पेक्ट लिखना है कि वो सर्कल जो आप ड्रा कर रहे हैं वो अपनी स्क्रीन के ऊपर पॉइंट सेट करने के बाद कहाँ से ड्रा करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो वही चीज़ कि आप लोगों ने पहले जब इसको ड्रा करना है एग्जाम्पल 1 के अंदर अगर इसको हम देखें, ये आउटपुट वैसे स्क्रीन के ऊपर जनरेट तो करवाई हुई है, लेकिन अगर हम इसी जो स्टेटमेंट को इसी जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है अगर अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें तो आपको डिस्कस किया गया था ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये आपका वाई एक्सिस होता है जिसके अंदर आप स्क्रीन को ड्रा कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे आपके पास ये इसका जो होता है ओरिजिन कह लें, मब्दा कह लें उर्दू में, ये आपका जीरो, यहाँ पे जो एक्स और वाई वो 0 0 होता है। अगर यहाँ पे देखें तो ये आपकी जो है एक्स की वैल्यू 0 ही है, लेकिन वाई की वैल्यू आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू वो 199 है। अगर आप इस तरफ बात करें तो इस तरफ आपका x जो है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी 199 और y आपका 0 ही होगा। अगर हम बात करें नीचे की तरफ इस तरफ तो 190, इसमें जो आपकी x की वैल्यू है
वही आपकी 9 की वैल्यू, क्योंकि हमने देखा कि ये आपकी स्क्रीन जो होती है ग्राफिक्स के अंदर, वो आपकी स्क्रीन ऑलमोस्ट स्क्वायर होता है। और स्क्वायर के अंदर क्या होता है कि एक स्क्वायर के अंदर आपकी उसकी लेंथ और विड्थ कह सकते हैं, या उसकी जो चारों साइडें होती हैं वो आपकी इक्वल होती है साइज़ के अंदर। अब हम लोगों ने स्क्रीन को ड्रा करना है, स्क्रीन के ऊपर सर्कल को ड्रा करना है। तो स्क्रीन आपने सेलेक्ट करनी है कि सबसे पहले आपने स्क्रीन 2 सेलेक्ट करना है। स्क्रीन 1 जो है वो आपकी होती है उसके लिए आपके ग्राफिक्स के लिए जो है उससे अगर मैं स्क्रीन 0 की बात करूं वो हमारी सिंपल टेक्स्ट मोड था। स्क्रीन 1 की बात करूं तो मीडियम है। तो हम लोगों ने यहाँ पे स्क्रीन 1 सेलेक्ट किए, इसका मतलब ये हमारा जो सर्कल ड्रा होगा ये मीडियम मोड के अंदर ड्रा होगा, जिसके अंदर आपका सर्कल है वो 100, 100 और 5D। 100 का मतलब क्या है कि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट वही है कि जहाँ से ये शुरू हो रहा है। अगर फर्स्ट करो मैंने पॉइंट सेट किया था, ये पॉइंट है और मैं यहाँ सर्कल ड्रा करना चाह रहा हूँ, तो ये जहाँ से शुरू हुआ है और वहीं पे आके आपके ना सर्कल ख़त्म होगा। तो ये आपकी सर्कल स्टेटमेंट थी। अब उसके बाद एग्जांपल 2 के अंदर हम लोगों ने एलिप्स को ड्रा किया हुआ है। अगर हम एलिप्स को देखेंगे वही आपकी स्क्रीन सिंपल वही होगी। अब इसके अंदर जो है ना x की वैल्यू, y की वैल्यू सेम उसी तरह होगी। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, जो आप ग्राफ ड्रा करते हैं, ग्राफ के अंदर जो वैल्यू लेते हैं, तो अगर देखा जाए कोई भी आपके पास सर्कल होता है स्क्रीन के ऊपर, या ट्रायंगल होती है, रेक्टेंगल होती है, उसके जो स्केल सेट करने का मेथड है वो बिल्कुल सेम है। जो आपने अपना स्केल सेट करना है वो बिल्कुल उसी मेथड के थ्रू कर रहे होंगे कि जहाँ पे आपने फर्स्ट के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया है, हम लोग कर रहे थे। तो इसके अंदर आपकी स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू हर लिहाज से सेम होती है कि आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो इस स्क्रीन मोड 1 के अंदर, स्क्रीन मोड 2 के अंदर आप लोगों की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 199 होती है। जो लाइन ड्रा करते हो आप 199 लाइन तक जा सकती है, पॉइंट तक जाती है। उसके बाद आगे हमने स्टार्ट में पढ़ा था ओवरफ्लो, कि अगर आपकी वैल्यू इस स्केल से बाहर ले रहे हैं, जो आपने स्केल सेट किया 199 का, अगर आप वैल्यू उस स्केल से बाहर ले रहे हैं तो आपका ओवरफ्लो का मैसेज या एरर कह सकते हैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने एलिप्स ड्रा करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने CLS की कमांड लगाई है। अब CLS क्या होता है ये देखिए, हमने यहाँ पे पहले सर्कल ड्रा किया है, तो इसको कंसीडर करें कि हम उसी कंपाइलर के अंदर रहते हुए नेक्स्ट जो है वो शेप ड्रा करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने अपनी स्क्रीन को क्लियर करना है। स्क्रीन को क्लियर करने का मतलब ये है कि जो आपने पहले सर्कल ड्रा किया हुआ है उसको आपने ख़त्म करना है, या रिमूव करना है, या उसको डिलीट करना है। जब आप CLS की कमांड लगाएंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर अगर प्रीवियस कोई भी आउटपुट होगी वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, आपकी स्क्रीन बिल्कुल एम्प्टी कह लें या ब्लैंक कह लें हो जाएगी। उसके बाद स्क्रीन 2, यहाँ पे हम लोगों ने उसका मोड स्क्रीन 1 रखा था। स्क्रीन 1 है वो आपका मीडियम मोड है, लेकिन स्क्रीन 2 जो है वो आपका हाई मोड है, तो हाई रेजोल्यूशन मोड में कन्वर्ट हो गई है। यहाँ पे पहले आपकी स्क्रीन क्लियर हुई है, उसके बाद उसका मोड 1 से मोड 2 में चेंज हुआ है। उसके बाद देखा है तो सर्कल 4080, अब हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो आपका सर्कल होता है उसमें तकरीबन स्टार्टिंग एंडिंग तो सेम होता है, लेकिन उसमें आपका रेडियस होता है वो चारों साइडों से बराबर होता है। लेकिन आपकी जो एलिप्स है उसमें 40, इसकी जो है रेडियस का 80 है, तो उसमें देखा जाए तो ये आपका 40 और ये 80 बनता है, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। और बाकी अगर मैं इसको इसके अंदर ड्रा करूँ तो ये तकरीबन ये समझ लिया आपने पॉइंट सेट किया था और इसी के अकॉर्डिंगली आपका ये नंबर ड्रा होगा। अगर मैं यहाँ पे इसी को रिमूव करने के बाद समझ लें या 40 कह लें या नई लाइन 50 भी लिख रहा हूँ, उसके अंदर एक नया जो है ड्रा कर रहा हूँ, तो मैं तकरीबन वही कमांड लिखूँगा अपने जो है सिंटैक्स जो है बिल्कुल सेम, और उसके अंदर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ 80 और 40 कर रहा हूँ, और जो स्क्रीन है बाकी उसको वही दो तकरीबन लिख रहा हूँ। तो अब आपका पहले जो थे आपका इस तरह का जो बेसबी एलिप्स ड्रा हुआ है, अब जब आपने इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया है, आपने उसकी जो है लेंथ विड्थ कह लें इसको राइट को चेंज किया है, तो अब ये जब आउटपुट होगी तो ये इस फॉर्म के अंदर डिस्प्ले होगा कि पहले जिस फॉर्म के अंदर 40 की वैल्यू होती अब वहाँ पे 80 की है, और जहाँ पे 80 की वैल्यू वहाँ 40 की, मतलब कह सकते हैं आप उसकी शक्ल चेंज हो गई है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है कह सकते हैं, या उसका जो पॉइंट है वो हमने चेंज कर दिया।
तो आपकी इमेज जो है वो भी चेंज, पहले आपकी जो है लेंथ वाइज हुई है, उसके बाद ये विड्थ वाइज कह सकते हैं, इस तरह आपके स्क्रीन के ऊपर इमेज डिस्प्ले हो जाएगी इस सर्कल के थ्रू, इस सर्कल स्टेटमेंट के थ्रू। तो ये दो एग्जाम्पल है जो कि डिस्कस की गई, आपकी बुक के अंदर भी बयान की गई है। अब उसके बाद ड्रा स्टेटमेंट है। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर लाइन स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए सर्कल, वो अपना जो है ट्राइंगल और उसके अलावा बॉक्स ड्रा किया था। तो उसी ये जो ड्रा स्टेटमेंट है इसका पर्पस भी वही है। अगर आप उस एग्जांपल को समझ लेंगे तो आपको ड्रा स्टेटमेंट भी समझ आ जाएगी। इसका पर्पस वही बयान हुआ है कि टू ड्रा अ लाइन एंड अदर शेप ऑन स्क्रीन, कि आपने स्क्रीन के ऊपर कोई भी लाइन ड्रा करनी है या कोई भी शेप ड्रा करनी है तो उसके लिए आप सिंपल ड्रा स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। इसका सिंटैक्स क्या है? ड्रा स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या होता है? हम लोगों ने अपने जो इससे नेक्स्ट चैप्टर है जो डिस्कस कर लिया हुआ है, जो आपका सब प्रोग्राम और फाइल हैंडलिंग था, उसके अंदर हम लोगों ने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था। अब वो जो स्ट्रिंग था वो आपका करैक्टर या इंटीजर्स के लिहाज से था, जिसके अंदर ये था कि आप एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरी स्टेटमेंट या एक टाइप के अंदर दूसरी टाइप को इस्तेमाल कर रहे होते थे तो वो आपकी सिंपल स्ट्रिंग स्टेटमेंट कहलाती थी। अब यहाँ पे ड्रा स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि आपने पहले एक लाइन ड्रा की है, उसके बाद एक और लाइन ड्रा की है। एक लाइन हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल को आप वर्टिकल लाइन के साथ मिला रहे हो, तो इस तरह की जो लाइन है जो हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल आपस में मैच कर रही है, वो आपका स्ट्रिंग में ही आता है कि जिसके अंदर एक कमांड दूसरी कमांड के साथ अटैच हो रही है। हम लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो बॉक्स ड्रा किया है उसमें आपने देखा था कि लाइन 1 जहां पे एंड हो रही थी, जो उसका एंडिंग पॉइंट था, लाइन 2 का वही स्टार्टिंग पॉइंट था। फिर लाइन 2 जहां पे एंड हो रही थी वहां से लाइन 3 शुरू हो रही थी, उसका स्टार्टिंग पॉइंट लाइन 4 जहां पे स्टार्ट हो रही है वहां पे लाइन 3 एंड हो रही थी। इसके बाद लाइन 4 जाके लाइन 1 के स्टार्टिंग पॉइंट से मिली थी। आपकी स्ट्रिंग में ही आ जाती है कि जहां पे हम लोगों ने 4 लाइंस को लेते हुए अपना जो है बॉक्स ड्रा किया है, स्क्वायर का बॉक्स कह लें या कोई भी रेक्टेंगल वगैरह ड्रा किया है स्क्रीन के अंदर। अब यहाँ पे जो है आपकी ये एक सिंपल ग्राफ कह लें बना पिक्चर बनी हुई है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं जो आपकी होती है वो अप डाउन लेफ्ट और राइट, ये दो तरह के होते हैं। उसके बाद ये EN आपका ये सिंपल इसको हम कहते हैं आपका डायगोनल है। वो डायगोनल अप डायगोनल है, लेकिन किस साइड पर? राइट साइड पर। राइट अप डायगोनल और लेफ्ट अप डायगोनल। उसके बाद लेफ्ट डाउन डायगोनल और राइट डाउन डायगोनल। हमने यहाँ पे मेंशन किया है अप डाउन लेफ्ट राइट, फिर डाउन अपना डायगोनल अप है। उसके बाद अगर हम इसी को मज़ीद आगे एक्सटेंड करें अप और उसको राइट कर देते हैं कि ये आपका सिंपल जो है राइट साइड पे है डायगोनल। अगर हम नेक्स्ट देखें तो सेकंड जो है वो डायगोनली अप ही कहते हैं। ये लेफ्ट पे था तो राइट पे, तो उसको हम लोग लेफ्ट पे कर देते हैं कि वो लेफ्ट साइड पे है। ये दो हो गए। उसी तरह अगर हम इसको मज़ीद नेक्स्ट करें तो वो डायगोनल ही होगा, सिंपल डायगोनली। अब ये अप लेफ्ट है, हम डाउन लेफ्ट कर लेते हैं, डाउन लेफ्ट। तो ये आपका डाउन है और लेफ्ट है, ये अप लेफ्ट है। उसके बाद ये अप राइट था, डाउन राइट था। ये अप लेफ्ट है और डाउन लेफ्ट है, तो हमने डाउन लेफ्ट, तो ये वाला बॉक्स जो है ये वाली लाइन ड्रा हो गई। उसके बाद डायगोनल जो है सिंपल डायगोनली। अब डाउन लेफ्ट है, हम लोग डाउन राइट कर लेते हैं। तो इस तरह आपका ये वाली जो लाइन है वो सिंपल स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। अब इसकी मदद से हम लोग ये जो है शेप भी ड्रा कर सकते हैं। हम लोग लास्ट की थी एग्जांपल अपनी लाइन स्टेटमेंट के अंदर, उसमें भी हम लोगों ने इन्हीं डायगोनल को इस्तेमाल किए बगैर ये बॉक्स ड्रा किया था और ट्रायंगल ड्रा की थी। लेकिन इस एग्जांपल के अंदर हम लोगों ने इसी की मदद से इसको ड्रा करना है। तो एग्जांपल आपकी जो है स्क्रीन 2। अब स्क्रीन 2 हमें पता है, स्क्रीन 2 आपकी जो है वो हाई मीडियम रेजोल्यूशन मोड है। सबसे पहले हमने स्क्रीन का मोड सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद P सेट अपने पॉइंट को सेट कर लिया। अगर हम इसी की एग्जांपल लें तो 250 और 50, तो यहाँ पे आपका जो स्क्रीन होगी एक्सिस को जारी बात है उसका हम लोग यहाँ पे 199 है, लेकिन इसके उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट 255 250 जो है वो रखा है। तो मतलब इसका जो स्केल है उसके सेट किया गया है। तो 250 और 50 यहाँ से आपकी स्क्रीन स्टार्ट होगी। उसके बाद ड्रा, ये आपका 20 राइट
100 हाइट और उसकी 50। तो अगर देखा जाए तो इस तरह आपकी ये 1 वैल्यू है, इसको हम कह सकते हैं ये 100 है। उसके बाद ये जो है इसकी वैल्यू 50 है और इस तरह डायगोनल जो बना हुआ है इसकी वैल्यू 20 है। जो है तीनों लाइंस को आपस में मिलाया गया है तो आपकी ट्राइंगल जो ड्रा हो गई है। अब एग्जाम्पल 2 जो है उसके अंदर स्क्रीन 2 मतलब वही आपकी जो है जो ग्राफिक की हाई रेजोल्यूशन मोड सिलेक्ट हो चुका हुआ है। अब उसके बाद पी सेट दोनों का तकरीबन सेम है कि जहाँ पे आपने इसको ड्रा किया है उसी की जगह पे अब आपने इस बॉक्स को ड्रा करना है। तो बॉक्स में पता है कि उसकी अप डाउन लेफ्ट राइट वैल्यू सेम होती है, वो आपका स्क्वायर कहलाता है। तो आपका राइट 50, जब राइट 50 होगा लेफ्ट 50, अप 50 और डाउन 50। तो हर चारों तरफ से 50-50 है और लेफ्ट राइट अप डाउन आपस में मिल भी रहा है कि जहाँ से लेफ्ट खत्म हुआ है वहीं से आगे राइट स्टार्ट होगा, अप स्टार्ट हो गए, डाउन वगैरह स्टार्ट करना है। बस बॉक्स चारों पॉइंट आपस में मिलेंगे और आपका जो है सिंपल स्क्रीन के ऊपर बॉक्स ड्रा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज अपनी सर्कल स्टेटमेंट और ड्रा स्टेटमेंट को यूज़ किया। सर्कल के में हम लोगों ने सर्कल को ड्रा करना सीखा है और ड्रा स्टेटमेंट के अंदर हम लोगों ने अपनी लाइन्स को ड्रा करना सीखा है। अगर हम लोग चाहे इसी ड्रा स्टेटमेंट की मदद से बॉक्स हमने डिस्कस किया था वो भी इसी के थ्रू बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर नंबर जो 6 था ग्राफिक्स एंड बेसिक्स वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक या प्रीवियस टॉपिक जो है इसी चैप्टर के रेलिवेंट डिस्कस किए गए आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है आपको लेक्चर के अंदर या किसी भी पॉइंट के अंदर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या वैसे कॉन्टेक्ट करके नंबर व्हाट्सएप के ऊपर उसके बारे में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर जो है हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।